गुजरेंगे, हर सेकंड के लिए आप तैयार रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो में देखिएगा, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। और कह रहा है कि भाई जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा, एक बच्ची है 5 वर्ष की, वो स्वयं से ये कहती है कि नीला टुकड़ा कहां है। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता बाइगोस्की, अब कोई भी साइकोलॉजिस्ट आपके किसी भी शिक्षण किसी भी सब्जेक्ट में डाल सकता है, बाइगोस्की, पियाजे, कुछ भी डाल सकता है, घबराना नहीं है। तो किस तरह संबोधित करते हैं, तो दोस्तों ये बताइए, कोई पहेली कर रही, कोई बच्ची है 5 वर्ष की और वो स्वयं से कर रही है, स्वयं का मतलब खुद से, कोई दूसरा बच्चा नहीं है, खुद से कर रही है कि भाई नीला टुकड़ा कहां है। नहीं, ये वाला नहीं, वो कह रही ये वाला नहीं, खुद से ही कह रही। पहले उसने पूछा कि भाई नीला टुकड़ा कहां है, खुद से ही पूछा, बोला ये वाला नहीं, उसको दिखा भाई ये वाला नहीं है ना, गाढ़े रंग वाला चाहिए, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। तो ये क्या है, ये दोस्तों आपकी व्यक्तिगत वार्ता है। जब खुद से बच्चा कोई बात करे या कोई भी व्यक्ति खुद से बात करता है तो वो क्या कहलाती है, व्यक्तिगत वार्ता। दोस्तों ये बात आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस को बदल दिया जाता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, ठीक है ना, नाम को परिवर्तित कर दिया जाएगा लेकिन आपके नाम को वहां पर इंडिकेट नहीं किया जाएगा, कॉन्सेप्ट वही रहे। नेक्स्ट है कि राज्य की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है कि लैंगिक पूर्वाग्रह है, वैश्विक प्रवृत्तियां हैं, प्रयोजनात्मक उपागम है या प्रगतिशील चिंतन है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में आंसर देखिए, जब भी क्वेश्चन में ऐसा ट्रेंड मिले तो एक कॉन्सेप्ट मेरा हमेशा याद रखिएगा, वहां पर आपको दो क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे ही मिलेंगे जहां पर लैंगिक पूर्वाग्रह की बात की जाएगी। अब लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब क्या है मैं बता देता हूं कि इसमें देखिए, जिस भी विद्यालय की बात हो रही है उसमें एक तो बात पक्की है कि कोई भी शिक्षक या शिक्षिका यहां पर जब भी पढ़ा रहे होंगे, यानी किस विद्यालय में, इस वाले विद्यालय में, तो वहां पर मतभेद किया जा रहा है। क्योंकि मतभेद यहां पर लड़के और लड़कियों में किया जा रहा है कि अगर जो बॉयज हैं दोस्तों और गर्ल्स हैं, इसमें यही कहा जा रहा है कि भैया बॉयज नहीं, गर्ल्स ही ली जाएंगी, किसमें, एकल गायन प्रतियोगिता में। तो कंफर्म ये बात हो रही है कि भाई देखो कि लड़के और लड़कियां आपस में अलग हैं। मतभेद सामाजिक दृष्टि से जब चीजों को पूरी तरीके से अलग किया जाता है तो वहां पर लैंगिक पूर्वाग्रह आप ऑप्शन मारेंगे। और याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन इस तरीके का मिले, अगर सेपरेशन की बात हो, जब लड़के लड़कियों में मतभेद पैदा हो, समाज में पैदा होने वाला यह मतभेद लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाएगा। ऐसे दो क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, फिर क्वेश्चन पूरा ही बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपको वही वाला आंसर मारना है। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? ऑप्शंस आपके सामने चार हैं। हर तरीके का शिक्षण का एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा समावेश इस वीडियो में है। विस्तृत व्याख्या करना, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। यहां पर आपको दो क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे ही मिलेंगे जहां पर लैंगिक पूर्वाग्रह की बात की जाएगी। अब लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब क्या है मैं बता देता हूं कि इसमें देखिए, जिस भी विद्यालय की बात हो रही है उसमें एक तो बात पक्की है कि कोई भी शिक्षक या शिक्षिका यहां पर जब भी पढ़ा रहे होंगे, यानी किस विद्यालय में, इस वाले विद्यालय में, तो वहां पर मतभेद किया जा रहा है। क्योंकि मतभेद यहां पर लड़के और लड़कियों में किया जा रहा है कि अगर जो बॉयज हैं दोस्तों और गर्ल्स हैं, इसमें यही कहा जा रहा है कि भैया बॉयज नहीं, गर्ल्स ही ली जाएंगी, किसमें, एकल गायन प्रतियोगिता में। तो कंफर्म ये बात हो रही है कि भाई देखो कि लड़के और लड़कियां आपस में अलग हैं। मतभेद सामाजिक दृष्टि से जब चीजों को पूरी तरीके से अलग किया जाता है तो वहां पर लैंगिक पूर्वाग्रह आप ऑप्शन मारेंगे। और याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन इस तरीके का मिले, अगर सेपरेशन की बात हो, जब लड़के लड़कियों में मतभेद पैदा हो, समाज में पैदा होने वाला यह मतभेद लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाएगा। ऐसे दो क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, फिर क्वेश्चन पूरा ही बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपको वही वाला आंसर मारना है। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? ऑप्शंस आपके सामने चार हैं। हर तरीके का शिक्षण का एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा समावेश इस वीडियो में है। विस्तृत व्याख्या करना, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, या बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। तो दोस्तों जब भी हम कहते हैं ना बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति, मतलब यह कह रहा है कि अगर कोई भी शिक्षक या शिक्षिका एक बीज है ना, जो बीज का मतलब समझते हो ना, जो आपके खेतों में बोया जाने वाला, चाहे वो मक्का
मक्का का हो चाहे गेहूं का हो, वो किसी भी तरीके का, वो किस तरीके से जमीन से बाहर आता है, किस तरीके से अंकुरित होता है, किस तरीके से पौधा बनता है, फिर उसमें फसलें जो है, फसलों के माध्यम से उसमें जो है एक बड़ा सा एक बृहद रूप में बीज कहीं ना कहीं उपलब्ध होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि उसको कैसे आप समझाएंगे, उसको क्लास में कैसे समझाएंगे, उसको क्लास के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जाएगा बी के साथ, कि अगर कहा जाए कि विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना, भाई एक घर में छोटी सी कोई जगह होगी, दो चार बीज लिए गाड़ दिए और उसकी देखभाल करिएगा कि किस तरीके से, कितना दिन, क्या टेम्परेचर, कितना पानी है ना, क्या मौसम है उसके लिए उपयुक्त, तो ये अवलोकन किया जा सकता है। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। बहुत दिमाग से चीजों को करना है आपको अपने एग्जाम में, तभी चीजें शिक्षण के माध्यम से पैडागोजी कॉन्सेप्ट अगर एग्जाम में कर रहे हो उसमें नेगेटिव सेंस नहीं लेना है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? जब कोई भी बच्चा आपने खूब पढ़ाया, भाई देखिए जितने भी बच्चे हमें सुन रहे हैं सुनिएगा, जब भी आप भी छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे और अगर आप जिस समय छोटे बच्चे को एक साल उनके ऊपर मेहनत करते हो और आपने देखा कि हमारा बच्चा गणित में फेल हो गया या हमारे बच्चे के गणित में नंबर कम आए, अपेक्षाकृत जो हमने सोचा था इतने आने चाहिए थे, तो अब उसमें क्या होगा? उस समय क्या होगा कि अगर बच्चा फेल होता है तो उस समय क्या होगा? बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ऐसा कभी नहीं। बच्चे को कभी गलत नहीं बताना है पैडागोजी करते समय। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से यहां पर नहीं किया है तो यह भी ऐसा नहीं करना है। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी थी तो दोस्तों ये भी नहीं करना है। और याद रखना है इस क्वेश्चन में हमेशा अगर गलत होगी तो व्यवस्था गलत होगी, हमेशा अगर गलत होगा तो शिक्षक की शिक्षण पद्धति गलत होगी। और याद रखना दोस्तों, कभी भी बच्चा गलत नहीं हो सकता। अगर तुमने बच्चा को ही गलत कर दिया तो आंसर गया गर्त में, ठीक है। तुम खुद गलत हो जाना लेकिन बच्चे को नहीं गलत करना है। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर या बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके या फिर अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन जो हो सकता है वो क्या होगा? वो होगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। और ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये देखिएगा आपको 150 क्वेश्चन में हर सेक्शन वाइज में 2-2 या 3-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जहां पर आपको पैडागोजी कॉन्सेप्ट में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई होगी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति की बात की गई होगी। तो वहां पर आपको ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना पड़ेगा। याद रखना है बच्चे को केंद्र में रहकर ही शिक्षा देनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6, समावेशी शिक्षा क्या है? चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा को किस तरीके से कक्षा में लागू किया जाना चाहिए, क्या ऑप्शंस नहीं हो सकते, क्या हो सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल भाषा में बताऊं कि समावेशी शिक्षा जो होती है ना, वो होती है दोस्तों क्या, कि अगर एक ही छत के नीचे सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जा रही है, एक ही विद्यालय में कोई अलगाववाद नहीं है, कोई भी मतभेद नहीं है, तो वही समावेशी शिक्षा है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है, समावेशी शिक्षा हाशिए पर सभी स्थित सभी वर्गों को शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। क्या शिक्षकों को ही सम्मिलित किया जाएगा? ऐसा तो है नहीं। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती, ये सबसे पॉजिटिव है। हमेशा पेडागोजी में पॉजिटिव मारना है। दाखिले संबंधी कठोर, ये कठोर क्या है? कठोर एक निगेटिव सेंस है और ये निगेटिव था ही पहले से। तथ्यों की शिक्षा, मतारोपण, ये मतारोपण आरोपण की बात कर रहा है तो ये भी क्या है? ये भी दोस्तों हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा जब एक साथ में बच्चे बैठेंगे, हर वर्ग का बच्चा, हर जाति और उसमें मतभेद नहीं होगा, कोई भी वर्ग हो समान होगी उसके लिए एक शिक्षा, एक विद्यालय में एक छत के नीचे, वही समावेशी शिक्षा है। और जब सब एक समान होंगे तो विविधता का उत्सव मनाया जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 याद रखिएगा। शैक्षार्थिक जो परिदृश्य से जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहां पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहा है, प्रदर्शित करते हैं। अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो व्यक्तिगत विभिन्नता है मैं आपको बता देता हूं सिंपल भाषा में, देसी भाषा में, कि व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है कि जब आप एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे हमारी और आपकी बात कर लें तो हम और आप आपस में कहीं ना कहीं अलग होंगे। चाहे वो शिक्षक बनने के कगार पर आप होंगे तो आपकी जो पढ़ने की शैली होगी उसमें हमारा आपका दिमाग, हमारे आपकी दिनचर्या में है ना कुछ उतार चढ़ाव होंगे। यही क्या है? यही अलगाव जो है ना हमारा आपका, यही है व्यक्तिगत विभिन्नता। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। अगर व्यक्तिगत विभिन्नता है भाई, क्लास में
हर बच्चे अलग अलग मूड के हैं, अलग अलग दिमाग के हैं, तो उस समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा आगे ना बढ़ के इसी ऑप्शन को क्लिक कर लेना चाहिए, सबसे बड़ा ऑप्शन आपको देखना है और सबसे सटीक, सबसे पॉजिटिव आंसर। देखिए, कठोर अनुशासन गलत हो जाएगा, संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। एक बल जो दिया जाता है वो कहीं ना कहीं एक निगेटिव सेंस होता है। तो क्वेश्चन करने के दो तरीके, एक तो काट के आप कर लो और एक तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप मार सकते हो, ठीक है ना। विविध अनुभव को शिक्षक जब पढ़ाएगा तो केंद्रीय जो शिक्षा होगी वो चाइल्ड एजुकेशन होगी, चाइल्ड सेंटर्ड होगी, ये वाला ऑप्शन हमेशा नहीं भूलना है। विविध अनुभव वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी भी छात्र को अवसर आप उपलब्ध करा रहे हो तो वो वाला ऑप्शन आपको ले लेना है, बहुत सटीक आंसर लगेगा, कभी गलत नहीं होगा एग्जाम में। ये वाली आप जो है हमेशा ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, उनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है जरा बताइएगा। रूही एक बच्ची है, हमेशा समस्या के एकाधिक, एकाधिक का मतलब समझते हो कि अगर कोई समस्या है तो उसको वो सॉल्व कर लेती है, लेकिन वो सोचती है कि इस समस्या को कैसे और तरीके से सॉल्व किया जा सके। देखिए, हम लोग क्या होता है कि भाई सवाल लग गया, बात खत्म, आंसर आ गया,